आज धार्मिक होने के लक्षणों पर विचार करेंगे। कोई व्यक्ति धार्मिक है या होना चाहता है तो उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक श्रद्धा और एक विश्वास। इन दो के ऊपर ही धर्म की यात्रा होती है। श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी, और विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। कोई श्रद्धालु है लेकिन भगवान में उसको विश्वास नहीं है तो भी धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। अब कोई विश्वास करता है, श्रद्धा कम है उसकी, श्रद्धा के लिए पूजा पाठ कुछ नहीं करता, खाली कहता है हमें भगवान पर विश्वास है, तो भी धर्म की यात्रा नहीं शुरू होती। क्योंकि धर्म और धार्मिक होना भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होते तब तक हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती। कोई भगवान में विश्वास करता है लेकिन फिर भी सोचता रहता है कैसे होगा, ये होगा कि वो होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब अभी विश्वास की कमी है। इसलिए दोनों पक्षों को मजबूत करना चाहिए और साधन भजन भी करना ही करना चाहिए। साधन भजन में नवधा भक्ति की बात रामचरितमानस में कही गई। आखिर में ये कहा गया कि नौमा जिनके एक हुए, नारी पुरुष सचराचर हुए। उन 9 में से एक भी भक्ति जिसके जीवन में है, सबरी से भगवान राम कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता है। 9 में से जिसके एक भी है वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भजन की बात जब आती है तो इसमें भी तरह तरह की विचारधारा है लोगों की। किसी ने किसी को बता दिया राम राम जपा करो, किसी ने किसी को कह दिया कृष्ण कृष्ण जपा करो। इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो डायरेक्ट। तो ये तो बात तुम्हारी ठीक है, तो वो जो सलाहकार मिला उसकी भी बात ठीक है, लेकिन उस राम का नाम, कृष्ण का नाम लेने से क्या हुआ और कहाँ तक हुआ ये तुम्हें कौन बताएगा। अगर तुमने कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक नहीं किया है तो
तुम्हें ये कौन बताएगा? कहाँ तक तुम्हारी भगवान के लिए जो यात्रा जिस पर चले हो वो यात्रा कहाँ तक पहुँची है, अब कितनी अभी और बाकी है, ये कौन बताएगा? तो ऐसा न करने पर उनकी परमार्थ की यात्रा, धर्म की यात्रा भी उनकी शुरू नहीं हो पाती। शुरू ही नहीं हो पाती तो पहुंचेंगे कहाँ से, कहाँ पहुंचेंगे? इसलिए धर्म की यात्रा में मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। उस मार्गदर्शक के बिना जो भजन हम कर रहे हैं उस भजन से क्या हुआ और क्या होना चाहिए और कहाँ तक पहुँचना चाहिए, उस मार्ग पर आप ठीक चल रहे हो या गलत चल रहे हो, ये बताने वाला होना चाहिए। जब तक ये बताने वाला नहीं है तब तक करते रहो। उस करने का अर्थ ना करने में ही है। जैसे एक दोहा बड़ा प्रचलित है, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। राम राम ठग भी कर रहे हैं, चोर भी कर रहे हैं, राम राम महात्मा भी कर रहे हैं। तो दोनों के राम नाम लेने के भाव में अंतर, भावांतर से ही लक्ष्यांतर हो जाता है। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा आयन। भगवान जो है भाव के वशीभूत हैं। तो भाव कैसा होना चाहिए? भाव की भी बात है, भाव की भी परिभाषा है। भाव की परिभाषा ये है, सद्भाव से भजन करना चाहिए, सद्भाव से भगवान को मानना चाहिए, गुरु को भी सद्भाव से मानना चाहिए। आप कहोगे कि कुभाव से भी मानते हैं क्या भगवान को और गुरु को? हाँ, कुभाव से भी मानते हैं, सद्भाव से भी मानते हैं, अभाव से भी मानते हैं भगवान। भाव कुभाव काउबिद मुँह से मन की आंट कहूँ पर जाए। नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, भाव कुभाव अनख आलसहूँ। ये गोस्वामी जी ने तो कहा है, और इसमें भी बड़ा भेद है। भाव का स्तर क्या है? कोई आलस से बस भगवान का नाम लेता है, कोई कुभाव से भगवान का नाम लेता है, जैसे कंस था, रावण था। तो जो कुभाव से भगवान का नाम लेते थे, जो दुर्भाव से भगवान से प्रेम करते थे, उनको वह गति नहीं मिली जो भक्तों को मिली। भाव का ये फर्क हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक दुकानदार है, फल की दुकान लगाए हुए हैं, ऊपर नीचे उसके फल रखे हैं, आप रेट पूछते हैं, किसी 100 रुपया बताता, किसी को 80 बताता, किसी के 60 बताता। भाव का फर्क है ना।
भाव का फर्क है, चीज का भी फर्क है। इसलिए भगवान की भक्ति में भी ऐसा ही फर्क हो जाता है। भाव भेद रस भेद अपारा, गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव भेद कवित दोष गुण वर्णय पारा। गोस्वामी जी कहते हैं भाव भेद भी होता है, रस का भी भेद होता है। तो ये भाव की बड़ी महिमा है और भाव की बड़ी गहराई भी है। लोग कह देते हैं कि भाव, हम तो भाव से भजन करते हैं। भाव से भजन करने के साथ साथ उसके साथ क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। भाव में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे अलावा कोई और चिंतन करके दूसरे किसी को नहीं जानते और दूसरी कोई उपासना नहीं करते, वो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो, वो उनका भाव श्रेष्ठ है। दूसरे जो भाव करते हैं उनके भाव से उनका भाव श्रेष्ठ है। भाव भेद रस भेद अपारा। तो इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास से शुरू होकर के भाव की गहराई, भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होना हमारे जीवन में तभी हो पाएगा जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु होगा और वो बताएगा अभी भाव कहाँ तक बन पाया है, भाव की गहराई कितना होना चाहिए। ये वो तुम्हारी साधन की स्थिति देख करके बताएगा। तुम्हें नहीं पता चल पाएगा क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना विवेक की जागृति नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी नाथ।